ऐसा अकाउंट है ना जो उसका नाम हमने सगुन वाला अकाउंट रखा है। और वो सगुन क्या है कि जैसे मेरे घर में कोई फंक्शन होता है, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि जो आपकी सैलरी है, जो आपका वेतन है, उसमें आपका खर्चा अच्छे से नहीं चल पा रहा है, आपके पैसे नहीं बच पा रहे हैं, तो अब समय आ गया है दोस्तों कि आपको अपने खर्चे में कटौती करनी ही पड़ेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ पिट्टू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि पैसे बचाने के बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे उपाय हैं और कुछ कुछ लोग टोटके भी बताते हैं। आप भी करते होंगे, मैं भी करती हूँ। शायद देखती हूँ कहीं से पैसा बच जाए, इधर से बच जाए, उधर से बच जाए। अरे पैसे बचाना ही तो हमारा मोटो है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में आप लोगों को तीन तीन बहुत महत्वपूर्ण कदम बताने वाली हूँ, जिसका अगर हम अनुसरण करते हैं और जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे पैसे डेफिनेटली 100% श्योर है कि पैसे बचेंगे। लेकिन पैसे बचाने हैं ना, तो हमें सबसे पहले इन सब जो चीज़ों को मैं बता रही हूँ, ये सब जो उपाय, अरे ये सब जो टोटके हैं, इन सब टोटकों को पहले आप इम्प्लीमेंट तो कीजिए। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, उस चीज को फॉलो कीजिए और फिर बताइए मुझे कमेंट करके क्या फर्क पड़ा आपको। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ पिट्टू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज, कुछ भी परचेज करने से पहले, कोई भी चीज खरीदने से पहले प्रतीक्षा कीजिए। एटलीस्ट 24 आवर का वेट कीजिए। देखिए, इससे क्या होता है ना, अगर हम थोड़े अपने आप को पॉज करते हैं, हम जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, बाजार जाते हैं या किसी भी चीज को खरीदने के लिए, अगर खुले हाथ जाएंगे ना, ये खरीद ले, ये ले ले, ये ले ले, पैसे तो कभी नहीं बचेंगे। पैसे बचने के लिए थोड़ा सा सख्त बनना पड़ता है। तो दोस्तों, कहना यहाँ पे ये है कि अगर आपको कोई चीज खरीदना है तो वो चीज आपके लिए जरूरी है या नहीं जरूरी है, इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रतीक्षा करना पड़ेगा। एटलीस्ट 24 आवर, 24 घंटे अपने आप को रोकिए। अगर 24 घंटे में आपको ऐसा फील होता है कि नहीं, उसके बिना भी काम चल सकता है ना, तो काम चल जाएगा और आपके पैसे बचेंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं, अब उसके बिना चल नहीं रहा है, इस 24 घंटे में भी आपको एक दो बार तो उस चीज की कमी फील हुई ही हुई, तो आप जरूर से जरूर परचेज कीजिए। क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाएगा ना कि वो चीज आपके लिए जरूरी है या गैर जरूरी। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एक बार इस पॉइंट को, इस कदम को अनुसरण जरूर कीजिए, पैसे अरे बचेंगे। तो चीज यहाँ पे ये आती है ना कि कभी ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि मान लीजिए हम 3,000 4,000, ऐसे 3,000 4,000 तो मेरे घर का नहीं लगता, मेरा एटलीस्ट आप समझिए कि 4 से 5,000 के बीच में ही हमारा महीने का राशन आता है। तो अगर मान लीजिए 5,000 का हम राशन लेकर आते हैं और वो राशन जो है मेरा, वो 1 महीना नहीं जाता है दोस्तों, वो कम से कम 1 महीना 10 दिन 15 दिन ऐसे करके मेरा राशन जाता है। तो अगर हमें ये पता है कि 5,000 का राशन हमारा इतने दिन के लिए जा रहा है, तो आप कभी देखिएगा कि अगर एक टाइम हम खाना खाते हैं ना, जैसे खाना बाहर से मंगाते हैं या खाना बाहर से मंगाइए या फिर जाके खाइए, आप देखिएगा परिवार के साथ, अगर आपका बड़ा परिवार है तब तो आपका 2 से 3 हजार रुपये, 2,500-3,000 रुपये से तो कम लगेगा नहीं। और अगर छोटा भी परिवार है ना, तो 1,000-1,500 से कम नहीं लगता है। जिस तरह से मतलब भोजन का जो है वो कीमत हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज ना कि अगर आपको पैसे बचाने हैं ना, भोजन घर में पकाइए, भोजन आप खुद बनाइए। अपना खाना अगर आप खुद बनाते हैं ना, उसके बाद आप उसको एक बार मूल्यांकन कीजिए ना कि आपके पैसे कितने बच रहे हैं। देखिए, छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, उसको कोई ध्यान नहीं देता है और हमें लगता है कि अरे एक दिन अगर हम बाहर खा ही लिए तो क्या नुकसान कर दिए। नुकसान कुछ नहीं किया, लेकिन आपका जो 5,000 में आपका पूरा मन चलने वाला था, आपने 1,500 रुपए तो एक बार में खर्च कर दिए। अब बचे आपके पास 3,500, तो फिर 3,500 में चलाइए। 3,500 में चला रहे हैं और अचानक फिर ऐसा हो रहा है कि 1 से 1.5 महीना में फिर से एक दिन का मौका मिला, बाहर चले गए। तो सोचिए दोस्तों कि कितना ज्यादा हम खर्चा कर रहे हैं। इसलिए
आपको ये पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ इस पे भी आप लोग को बेहद ध्यान रखना चाहिए कि अपना खाना स्वयं बनाइए। और जो बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो लंच जैसे स्कूल निकल जाए, ऑफिस निकल जाए और उसके बाद लंच जो है उनका वो बाहर से ही आता है। क्यों? क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिलता ना खाना बनाने का। लेकिन आप समझिए कि आपको आज आप अकेले हो तो आपको टाइम नहीं मिल रहा है, कल को आपके बच्चे होंगे, आपका परिवार बढ़ेगा और एक साथ आपको एक नहीं दो तीन टिफिन बनानी होंगी, तो उसके लिए भी तो आपको समय निकालना पड़ेगा या रोज रोज बाहर का ही चलेगा। इसलिए दोस्तों अपना ये जो है ना, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये तरीका, ये आप अपने मतलब जीवन शैली में शामिल कीजिए। इससे पैसे भी बचेंगे और दूसरा चीज कि हम भी एक्टिव रहेंगे। तीसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि जैसे हम अभी भी अपने कार्यस्थल में कहीं भी ऑफिस में हम अगर काम करते हैं ना तो हमें कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिलता है कुछ काम के लिए। और कुछ काम के लिए जैसे कि कोई भी काम अगर हो जाता है, सैलरी के अलावा की बात कर रही हूँ। और जैसे कि ये सब चीज़ें ना पहले कॉर्पोरेट में चलता था, टीचिंग में ये सब होता नहीं था। लेकिन अब टीचिंग में भी मोस्टली जो कॉर्पोरेट वाले रूल है ना वो सारे आ गए हैं। तो अगर हमारे जो है वो पैसे कुछ एक्स्ट्रा आ रहे हैं, इंसेंटिव के आ रहे हैं, कोई कमीशन मिल रहा है या किसी भी तरह का, उसके लिए अलग ही अपना एक अकाउंट रखिए। अब अकाउंट रखिए या नहीं रखिए, मैंने बहुत पहले आप लोग को एक वीडियो में बताया था ना कि मेरे पास एक ऐसा अकाउंट है ना जो उसका नाम हमने सगुन वाला अकाउंट रखा है। और वो सगुन क्या है कि जैसे मेरे घर में कोई फंक्शन होता है, मान लीजिए मेरे बच्चों का रिजल्ट अच्छा आता है या मेरा खुद का कुछ, मेरी एनिवर्सरी होती है, बच्चों का बर्थडे होता है ना, तो मैं मात्र अपने हस्बैंड से ना 500 रुपीज़ पहले भी लेती थी, आज भी लेती हूँ। और उन पैसों को मैं उसी अकाउंट में डिपॉजिट करती हूँ। तो जैसे अभी ना कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं बहुत अच्छी चीज़ बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कि हम लोगों को ये जो एक्स्ट्रा जो इनकम मैं बता रही हूँ ना ये हो जाता है। वो कैसे होता है कि अगर कोई जैसे मान लीजिए किसी एक्स्ट्रा डे हम गए या कोई एग्ज़ाम का इन्विजिलेटिंग किया, कभी इवैल्यूएशन में गए, तो ये सब एक्स्ट्रा पैसे आते हैं। कोई एडमिशन वगैरह करा दिया तो उसमें भी कुछ हमें पैसे मिलते हैं। तो इन सब पैसों को ना मैं उन्हीं अकाउंट में देती हूँ। तो दोस्तों उन पैसों को आप अलग रखिए। आप जो अलग ये मतलब आपके 3,000 5,000 7,000 ये सब जो रुपए हो रहे हैं ना, ये करते 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 एक अच्छा अमाउंट हो जाएंगे। और मेरे हुए भी हैं। मेरे पास आप समझिए कि 36,000 36,000 मैंने 5 साल में केवल यही सब चीज़ों में रखा था। और 5 सालों में ऐसा नहीं है कि हमेशा 5,000 7,000 आते ही थे। ये बस 2 बार मैंने 7,000 रुपये उसमें डाले हैं। वो इवेल्युएशन का मुझे पैसा मिला था जब मैं कॉपी चेक करने के लिए गई थी। उसके बाद ये 500 1,000 रुपये जो जो मुझे मिलते थे ना वो मैं उसी अकाउंट में डिपॉजिट करती थी। और उसी से मेरे पास 36,000 रुपीज़ 5 साल में जमा हो गए, जिसको मैंने सोचा भी नहीं था कितने पैसे हो जाएंगे। जब इतने पैसे हो गए, उन पैसों का मैंने सीधे जाकर मैंने मतलब कि उसकी एक एफडी कर दी कि चलो एफडी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट बन जाएगा। तो ये सब तरीका होता है ना, पैसों को आप अगर अलग अलग करके रखेंगे ना, आपके पैसे बढ़ेंगे भी, आपको दिखेगा भी नहीं कि इतना पैसा रखा हुआ है। एक जगह इकट्ठा पैसा रखेगा, आप तुरंत 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 खर्च करने लगेंगे। तो ये सारे उपाय होते हैं। अगर कम आपकी सैलरी में आपका घर नहीं चल पा रहा है तो कुछ ना कुछ तो हमें तिगड़म लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ टोटके तो हमें करने पड़ेंगे। और ये तीनों जो मैंने आप लोग बताए, ये तीनों के तीनों टोटके ही तो हुए। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है ना तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।